यार देखो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं, पर फिर भी कभी ऐसा फील होता है कि यार लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। मीटिंग्स में जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी बातों को इग्नोर किया जाता है, या लोग तुम्हें एक एवरेज सा पर्सन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हारी नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी कम्युनिकेशन। क्योंकि सच ये है कि जो वर्ल्ड के टॉप 1% लोग हैं ना, ये कुछ तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस बेटर कम्युनिकेट करते हैं। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जो तुम्हारी कम्युनिकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन सबसे पहले, लोग क्यों फेल होते हैं इन दिस एंटायर कम्युनिकेशन जर्नी? क्योंकि ना लोग सुनते कम हैं, अपने रिप्लाई को ओवर प्रिपेयर, ओवर थिंक करते हैं। एक बुक है जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, विच इज कॉल्ड एज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। शायद तुमने भी ये नाम सुना होगा। उसमें एक लाइन है जो मुझे पर्सनली हिट करती है। वो बोलती है, मोस्ट पीपल लिसन नॉट टू अंडरस्टैंड बट टू रिप्लाई। और अगर तुम ऑनेस्टली ऑब्जर्व करोगे ना, हम भी ना कभी कभी यही करते हैं। जब कोई बोल रहा होता है कि यार अपनी स्टोरी कर रहा होता है, और तुम अंदर ही अंदर अपने जवाब बना रहे होते हो कि मैं इसे कैसे रिप्लाई करूंगा, तुम एक्चुअली सुन नहीं रहे। और जब इंसान फील नहीं करता ना कि उसे सुना गया है, तब वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कनेक्ट करना नहीं आता, लोगों से एक इमोशनल कनेक्ट बनाना नहीं आता। द रूल नंबर 1 इज लिसन लाइक अ लीडर। एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम बोलते हो, यार आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था। ये तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, और सामने वाला बोलता है कि सेम यार, मेरा भी यही था, पूरा वीक मेरा तो इनफैक्ट खराब गया। अब सुनने में ये नॉर्मल लगता है, पर एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पे? तुम्हारी बात जो तुम कर रहे थे वो कट हो गई, फोकस शिफ्ट हो गया। तुम्हें फील हुआ कि यार कोई सुन नहीं रहा, इनफैक्ट वो अपनी सिचुएशन बताने लग गया इन योर प्रॉब्लम। अब सेम सिचुएशन में अगर कोई बोले, आपसे पूछे कि अच्छा क्या हुआ, बता यार, क्यों तुम इतने परेशान हो, बस इतना सा डिफरेंस और इम्पैक्ट देखो। तुम ऑटोमेटिकली सामने वाले के पास ओपन अप हो जाते हो, तुम सेफ फील करते हो, तुम सामने वाले के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड हो जाता है इन सब चीजों से। तो ऐसे ही जो टॉप 1% होते हैं ना, वो लोग प्रैक्टिकल सिस्टम फॉलो करते हैं, विच इज स्टेप नंबर 1, पॉज। बीच में इंटरप्ट नहीं करना जब कोई तुम्हें कुछ बता रहा हो। नंबर 2 इज रिफ्लेक्ट। मतलब तुम कह रहे हो, उन्हें वो चीज समझी कि नहीं, यानी वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं। स्टेप नंबर 3 इज आस्क, कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यही तो चीज है जो टॉप 1% फोकस करते हैं और वो समझते हैं। देखो, कॉन्वर्सेशन का गोल इंप्रेस करना नहीं होता, बल्कि कनेक्शन बनाना होता है। तो अब मान लो कि तुम सुनना सीख गई और अ गुड लिसनर, पर एक प्रॉब्लम आती है, लोग ना तुम्हें समझ नहीं पाते। दैट इज वेयर रूल नंबर 2 कम्स इन, स्पीक विथ क्लैरिटी। ज्यादा लोग क्या करते हैं, दे ओवर एक्सप्लेन, दे ओवर अपोलोजाइज, दे ओवर जस्टिफाई एवरी स्मॉल टॉपिक, और फिर बोलते हैं कि यार लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम बोलते हो कि सॉरी यार, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि XYZ चीजें हैं। तो इससे ये सिग्नल जाता है कि इस बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब सेम बात आप अगर बोलते हो, टू क्लियर दैट, यू से दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस व्हाट यू आर सेइंग। दैट्स इट, क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड इम्पैक्टफुल। एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं जेफरसन फिशर, उनकी एक लाइन है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। वो बोलते हैं कि व्हाट यू से इज हु यू आर। मतलब ना, दुनिया तुम्हारे इंटेंशन नहीं पढ़ती, दुनिया तुम्हारे वर्ड सुनती है और उस हिसाब से वो तुम्हारी इमेज बनाती है। और ना, रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आता है, एक्सप्लेनेशन से नहीं। अब तुम सुन भी रहे हो, क्लियरली भी बोल रहे हो, विद द क्लैरिटी, पर सबसे बड़ा गेम अभी बाकी है। दैट इज रूल नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। कम्युनिकेशन का बिगेस्ट डैमेज कब होता है पता है? जब तुम रिएक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है और तुम तुरंत उसे बोल देते हो कि यार तू कौन होता है मुझे ऐसे बोलने वाला, हु आर यू टू क्रिटिसाइज मी। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर रियलिटी क्या है? तुम अपना कंट्रोल लूज कर चुके हो। और इसी सिचुएशन में टॉप 1% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है? दे पॉज, दे ब्रीथ, एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग दे रिस्पॉन्ड। तो सेम सिचुएशन में अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे इंटरेस्टिंग, आप ऐसा कैसे फील करते हो, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। और एक कॉन्सेप्ट है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोल्डमैन, उन्होंने इस पे काफी अच्छा काम किया हुआ है। और सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो वो बोलते हैं कि अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपनी कम्युनिकेशन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और देखो यार, रिएक्शन ना
इनफैक्ट ईगो से आता है, जबकि आपके रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है। तो ये एक डिफरेंस है। अब सबसे लास्ट स्किल जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, दैट इज रूल नंबर 4, बी ओके विथ बीइंग मिसअंडरस्टूड। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं, तुम कितनी बार अपनी लाइफ में ये बोलते हो कि यार मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं इनफैक्ट ऐसा नहीं हूं, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, मैं कुछ और करना चाह रहा था, फिर भी लोग आपको नहीं समझते? क्योंकि ना लोग तुम्हें तुम्हारी रियलिटी से नहीं, वो उनके अपने परसेप्शन से तुम्हें देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक बारिश, नॉर्मल बारिश होती है, किसी के लिए वो रोमांटिक है तो किसी के लिए वो डिप्रेसिंग, किसी के लिए इरिटेटिंग। सेम सिचुएशन बट डिफरेंट परसेप्शन। तो तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो, लोग अपनी डेफिनेशन से ही तुम्हें जज करेंगे। सो आज से ही स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, स्टॉप स्टेइंग ग्राउंडेड, और याद रखो कि हर किसी का तुम्हें समझना जरूरी नहीं होता। एंड कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप लाउड होना चाहिए, उसका मतलब होता है कि स्टेबल रहना। तो अगर पूरे वीडियो को समराइज करें, टॉप 1% जैसे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हो, तो नंबर 1, ज्यादा बोलना स्किल नहीं है, सही जगह, सही वर्ड्स एंड सही तरीके से बोलना ही स्किल है। सबको इम्प्रेस करना जरूरी नहीं है, सही लोगों से कनेक्ट करना ही एक्चुअल कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है एक इम्पैक्ट क्रिएट करना इन दैट कॉन्वर्सेशन। और अगर तुम जेन्युइनली अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हो तो कमेंट करो दैट आई विल कम्युनिकेट बेटर फ्रॉम टुडे, और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये एक स्किल है जो सिर्फ देखने से नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस करने से आती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।